तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। 14 रुपये के आसपास का क्लोजिंग नजर आएगा। 1% की गिरावट इस स्टॉक में शुक्रवार के दिन या प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। शुक्रवार का ये प्रीवियस ट्रेडिंग डे का जो पैटर्न था हल्का फुल्का सा वॉलेटिलिटी वाला हमको देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले स्टॉक का पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो देखिए एक साल में गिरते गिरते स्टॉक 10 रुपये के करीब गया था, उसके बाद 16 रुपये के आसपास आया, फिर से 10 पे आया, फिर 14 रुपये के करीब गया, फिर 11 के आसपास आया, बीच में 15 के ऊपर चला गया और अभी 14 रुपये के आसपास चल रहा है। मतलब स्टॉक में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी पिछले कुछ महीनों में हमको देखने को मिल रही है। लेकिन एक साल का पैटर्न के हिसाब से स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब इसका जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न ठीक ठाक टाइप का आपको नजर आएगा। कब से पैटर्न है? 2023 दिसंबर से ये पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तब से लेके अब तक अभी के टाइम 42% की तेजी स्टॉक में ओवरऑल हमको देखने को मिल रही है। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या है, कामकाज क्या है और बाकी का डेटा वो ज़रा एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कंपनी का नाम में ही कंपनी का काम छुपा हुआ है। मोती सन्स ज्वेलर्स एक ज्वेलरी रिटेल कंपनी ये हमको देखने को मिलेगी और ये कंपनी बेचती है गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम और जो वेडिंग ज्वेलरी होती है इनके खुद के कुछ ब्रांडेड ब्रांड के जो स्टोर्स है उसके थ्रू। तो ये कंपनी का एक बिजनेस कामकाज हमको देखने को मिलेगा। इनका ज़्यादा कर दे जो इनकम मतलब कंपनी जो कहीं ना कहीं अपना अर्निंग करती है, पैसा कमाती है, वो वही बात है जो ज्वेलरी और जो वेडिंग्स से ज्वेलरी आती है फेस्टिवल और पर्सनल यूज़ के लिए जो बाइंग होता है उसके थ्रू इनका बिजनेस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी मेनली जो रिटेल कस्टमर है उनके लिए ज़्यादा करके अपना बिजनेस यहाँ पर सर करते हुए आपको नजर आएगी। इनका ज़्यादा करके फोकस गवर्नमेंट क्लाइंट्स के ऊपर देखने को या अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज के ऊपर देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल कंपनी का जो फ्यूचर का ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं डिपेंड है कि किस तरीके से कंपनी अपने ब्रांड को एक्सपांड कर पाती है नहीं कर पाती, अपना जो शोरूम का प्रेजेंस है उसको इंक्रीज कर पाती है या नहीं कर पाती है। साथ ही साथ जो डिमांड लगातार इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल कैटेगरी का हमारे इंडिया में, तो इसका बेनिफिट कंपनी कैसे उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, ये ही कहीं ना कहीं इस कंपनी का आने वाले टाइम का सक्सेस के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करने वाला काम रह सकता है। तो इस कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी का जो मेनली बिजनेस है उसमें गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर का ज्वेलरी, उसके बाद जो ब्राइडल ज्वेलरी हो गया, प्रेसियस स्टोन ज्वेलरी की बात करें, फैशन और लाइफस्टाइल ज्वेलरी, गिफ्ट आर्टिकल्स और रिलीजियस आइटम्स की बात करें, ये सब कुछ इनके बिजनेस सेगमेंट्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ज्वेलरी का जो रिटेल सेल्स है इसी के थ्रू कंपनी का मेन रेवेन्यू भी यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज कैटेगरी की कंपनी की अगर हम बात करें तो मोती सन्स ये सेल करती है बहुत ही वाइड रेंज के प्रोडक्ट जिसमें गोल्ड नेकलेस, रिंग, इयररिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, डायमंड ज्वेलरी, प्लेटिनम ज्वेलरी, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कॉइन्स, आइडल्स की बात करें, गिफ्ट आइटम्स की बात करें, कस्टमाइज ज्वेलरी के ऊपर भी ये कंपनी फोकस करती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सब कुछ यहाँ पर हमको इनका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डेटा भी देखने को मिल रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा जो अवेलेबल है उसको जरा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। मतलब है तो ये काफ़ी छोटी साइज की कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, ये हमको यहाँ पर समझ में आ जाता है। इसके बाद स्टॉक के पी की बात करें तो स्टॉक का पी 24.9 मतलब 25 राउंड नंबर लेके मैं चल रहा हूँ, 25 के करीब हमको इसका पी देखने को मिल रहा है। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी की बात करें 18 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री में अभी डिमांड बना हुआ है इस स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल डिमांड के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर मानी जा सकती है। जहाँ तक बात करें और भी कुछ नंबर की तो कंपनी का टोटल असेट 573 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल भी खराब नंबर नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक साइज का नंबर आपको नजर आएगा। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब क्या कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। इस कंपनी के ऊपर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये भी हमको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है मतलब जो डेप्ट है वो भी ना के बराबर है और वो भी काफ़ी कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ समय में। बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे और मार्च 2026 का लेटेस्ट नंबर यहाँ पर जो अवेलेबल है वो भी अगर आप खुद जाकर चेक करोगे तो बोरोइंग्स में ये वाले नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बोरोइंग्स कैटेगरी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में इस जो कंपनी का डेप्ट है वो अराउंड 168 करोड़ के आसपास का था,
था, लेकिन देखते देखते पिछले कुछ सालों में कंपनी का डेप्ट लगातार कम होता हुआ देखने को मिल रहा है और अभी कंपनी का डेप्ट अराउंड 39 करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा है। अगर मैं बोरिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको अगर आप स्क्रॉल करोगे इस साइड में तो ये दोनों का जो टोटल यहाँ पर निकल कर आएगा वही अराउंड 39 करोड़ के आसपास का नंबर हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत हेवी डेप्ट वाली कंपनी ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। इनफैक्ट कंपनी के ऊपर कर्जा भी अभी के टाइम काफ़ी कम है, लगभग कर्ज मुक्त कंपनी वाली जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में एक भी कंपनी कहीं ना कहीं आती हुई हमको अभी देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और चेक करते इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर यहाँ पर होने वाले सारे के सारे नंबर करोड़ में होंगे और पिछले कुछ सालों का डेटा आप देख सकते हो 2022 से 2026 मतलब पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर का हर साल का जो कंपनी का सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट होगा उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखिए अब तक जितना भी डेटा इस कंपनी का हमने देखा है बहुत ज़्यादा इशू वाला डेटा, कहीं पर भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट सारे के सारे डेटा कंपनी का साइज के हिसाब से तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट का डेटा कैसा देखने को मिल रहा है। 5 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 15 करोड़ का, फिर प्रॉफिट बढ़कर हो गया 22 करोड़ का, फिर हो गया 32, फिर हो गया 43 और अभी कितना है 64 करोड़ का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कंपनी दिखने में काफ़ी छोटी है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर के हिसाब से जो यहाँ पर अवेलेबल है उसके हिसाब से पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट लगातार सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब दिखने में छोटी लेकिन लगातार प्रॉफिट ग्रो करने वाली कंपनी ये हमको देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर हम बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और चेक करते इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न अवेलेबल है। अब देखिए पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग को देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग 64.86% की थी मार्च क्वार्टर में, अभी प्रमोटर की होल्डिंग कम होकर सीधा 57.12% पे आ गई। अब देखिए नॉर्मली प्रमोटर की होल्डिंग जब इतने बड़े परसेंटेज से कम हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसको निगेटिव माना जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बात ये भी हमको देखने को मिलेगा, प्रमोटर का होल्डिंग कम तो हुआ है लेकिन एफएस का होल्डिंग थोड़ा बढ़ चुका है 2.03% से 2.89% का स्टेक और डीएस का स्टेक 0.49 से 0.74% का स्टेक। ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने जो पूरा का पूरा होल्डिंग बेचा वो एफएस और डीएस ने खरीदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्टेक एफएस ने खरीदा, कुछ स्टेक डीएस ने खरीदा। हालांकि पब्लिक का स्टेक और भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब प्रमोटर का जो सेलिंग है उसकी ज़्यादा करके बाइंग पब्लिक में होती हुई आपको देखने को मिल रही है और एफएस डीएस ने भी उस सेलिंग का कहीं ना कहीं फायदा उठाने का यहाँ पर प्रयास भी किया है। अब देखिए पब्लिक होल्डिंग में भी कुछ दो नाम आप देखोगे जिसमें ज़्यादा परसेंटेज आपको नजर आएगा, वो भी कहीं ना कहीं 2 प्राइवेट लिमिटेड के नाम आपको देखने को मिलेंगे जिसकी होल्डिंग पब्लिक में आपको देखने को मिल रही है। तो पब्लिक में भी कहीं ना कहीं प्राइवेट के जो बड़े प्लेयर्स है उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है, ये भी बात हमको यहाँ पर होल्डिंग से समझ में आ रही है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का एकदम खराब नहीं है, एकदम अच्छा भी इसको बोल नहीं सकते, लेकिन एक अच्छे टाइप का पैटर्न यहाँ पर कंपनी का नजर आ रहा है बिकॉज प्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है और एफएसडीएस के पास भी ठीक ठाक हिस्सा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। तो चाहिए तो आप भी अपने सबसे स्टडी के हिसाब से स्टॉक के ऊपर फोकस रखना है तो रख सकते हो। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।